दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और ताजा तरीन और बेहतरीन अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी सरकारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर यहां से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी इसके आवेदन, योग्यता, चयन प्रक्रिया और भी तमाम मुद्दों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी कर दें वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जो कि 28 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन, इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर इस बुक में आपको मिलते हैं। बिहार डीएलएड में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें सभी तथ्यों को और सभी पॉइंट को ध्यान रखा गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। बिहार डीएलएड की स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आता है बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट। इसको भी आप यहां से परचेस कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी आप ले सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए भर्ती के बारे में, तो ये आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलती है प्राथमिक के अंदर, मतलब कि प्राइमरी के अंदर। और ये वैकेंसी पूरे तरीके से सरकारी वैकेंसी है। इसमें आपको प्राइवेट जैसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये आपको सरकारी वेतन ही देखने के लिए मिलेगा और सरकारी वैकेंसी ही देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए एग्जाम को लेकर, तो वो मैं आप सभी को बताऊंगा कौन कौन आवेदन कर सकता है। बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी प्लस टीईटी वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। और डिटेल में अगर आप योग्यता जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख लें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देखने के लिए मिल जाती हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है, अगर बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले असेंशियल को हम समझ लेते हैं, जिसमें लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिस भी नाम से जाना जाता हो। मतलब आपके पास में, अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है, जैसे कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम डीएलएड के नाम से भी जानते हैं, तो अगर आपके पास में है तो ये अच्छी बात है। अगर ये नहीं है तो कोई और जो कि इसके समकक्ष हो, बस वो आप सभी के पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी विद 45% मार्क्स के साथ में 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिस भी नाम से जाना जाता है। ये भी आप सभी के सामने जो रिकग्नाइज बाई नॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर के संबंध में होगा, जो कि एनसीटीई के थ्रू होगा, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा नीचे जाते हैं। तो तीसरे नंबर पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि 50% मार्क्स के साथ में 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने कर रखा है, जिसको बीएलएड के नाम से जानते हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे आप सभी थोड़ा सा और आएंगे तो लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन, मतलब स्पेशल एजुकेशन की बात की जा रही है। अगर आपके पास ये है तो आप आवेदन करेंगे। चलिए, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो लिखा हुआ है ग्रेजुएशन एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिस भी नाम से जाना जाता है, फिर से आप सभी के सामने आ जाता है, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जब हम नीचे आते हैं तो आपको सबसे लास्ट में देखने के लिए मिलेगा 50% मार्क्स के साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसको आसान भाषा में हम बीएड कहते हैं। तो आपके पास बीएड है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब चलो बीएड के साथ साथ बात कर लेते हैं टेट के बारे में, कि भाई कौन सा टेट हमारे पास होना चाहिए। तो लिखा हुआ है पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब सीटेट आप सभी का होना चाहिए, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यम से। अगर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँ, आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, या फिर आपके पास में बीटीसी होना चाहिए, जिसको आप डीएलएड के नाम से जानते हैं, या फिर इसके समकक्ष कोई भी कोर्स अगर आपने कर रखा है, उसके साथ में आपके पास में सीटेट होना चाहिए। बस यही 2 चीज़ आप सभी से मांगी जाएंगी और आप इस प्राइमरी वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकेंगे। चलिए डिटेल में थोड़ी सी और जानकारी समझ लेते हैं। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि मस्ट हैव पास हिंदी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, मतलब सेकेंडरी लेवल आप सभी के जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो हिंदी इंग्लिश में पास आप सभी होने चाहिए।
जो कि उम्मीद है आप सभी होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात की जाए रिलैक्सेशंस के बारे में, इस पर हम बाद में आते हैं, पहले हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, क्योंकि आप सभी के मन में सबसे पहला सवाल देखने के लिए मिलता है कि ये वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है, कहाँ से देखने के लिए मिलेगी, और इस वैकेंसी को लेकर पूरी की पूरी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड के माध्यम से। ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर देखने के लिए मिलता है और उसी के आधार पर वैकेंसी निकाली जाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर, लखनऊ के अंदर वैकेंसी निकाली गई थी, जहां पे 8-8, 9-9 पदों के लिए वैकेंसी देखने के लिए मिली थी। लेकिन यहां पे पदों की संख्या अच्छी खासी है। नोटिफिकेशन 20 फरवरी 2023 लिखा हुआ, लेकिन आज ही कल में जारी हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी को इस वाली वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है। इस वाली वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको आवेदन करने के बारे में और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर 2023। इसी के क्रम में नीचे आप सभी के सामने लिखा है असिस्टेंट टीचर के बारे में, जिसको हिंदी में आप सहायक अध्यापक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने वेतन भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपका लेवल 6 7th पे CBC पे मैट्रिक्स आप सभी का लिखा हुआ है। 35,400 से लेकर 1,12,400 के समथिंग आपको देखने के लिए मिलेगा आपका वेतन। पे स्केल की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए पोस्ट के बारे में तो अनरिजर्व की 14 पोस्ट है, SC की 8 हैं, ST की 4 हैं, OBC की भी 8 हैं और इसी तरीके से EWS की भी 6 हैं। कुल मिलाकर पदों की संख्या कितनी है? 40। ये 40 पदों पर प्राइमरी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड के माध्यम से। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अदर स्टेट आवेदन कर सकती है? 110% आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, बस उनके पास में B.Ed प्लस BTC या JVT या ETT या फिर DLED या फिर कोई भी कोर्स और प्लस आपके पास CTET होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें कुछ और जानकारियों के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के रिजर्वेशन के बारे में जानकारी दी गई, जिसको अगर आप जानना चाहें तो अवश्य जान सकते हैं। टोटल पदों की संख्या 40 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में मैंने आपको सबसे पहले ही जानकारी दे दी है, तो दोबारा इस पर नहीं जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर तो 500 रुपये आप सभी को देने पड़ेंगे अनरिजर्व, जनरल, OBC, EWS सभी अभ्यर्थियों के लिए। बाकी अगर बात की जाए SC, ST, OBC वालों को कोई भी फीस नहीं देनी होगी। एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से लेकर 30 आपको एज देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 10 साल का आप सभी को छूट भी देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि आपको SC, ST, OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो भी यहाँ पे होंगे उन सभी को 10 साल की छूट भी देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये आप सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पे आप सभी को छूट भी देखने के लिए मिल जाएगी। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट डेट आप सभी की जो एप्लीकेशन के लिए होगी, एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी, वही आपकी यहाँ से एज की लिमिट देखने के लिए मिलेगी लास्ट के, ठीक है। अब अगर बात की जाए आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं, तो 22 फरवरी 2023 से लेकर 17 मार्च 2023 तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 17 मार्च से पहले आप सभी इसके लिए आवेदन करेंगे। एडमिट कार्ड के बारे में वेबसाइट पे आप सभी को जानकारी बाद में दे दी जाएगी। अगर बात की जाए मोर देन 1 एप्लीकेशन रिसीव फॉर द पोस्ट ऑफ विल समरी, जो आप सभी का अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, तो आप सभी का यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसको आपको ध्यान में रखना है। फॉर फर्दर डिटेल ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज़ लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट, मतलब आप सभी को आगे की जानकारी के लिए इस वाली वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, इसी पर जाकर आपको आवेदन करने पड़ेंगे। एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो आपका मई में देखने के लिए मिलेगा। मई की किसी भी संडे को करवाया जा सकता है। अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन संभावित तारीख मैंने आपको बताई है, जिससे कि आप सभी अपनी प्रिपरेशन उसके अनुसार कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।